स्वयं पापने स्वमान आप बच्चों को दिए। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना। कितना बड़ा सम्मान दिया। ऐसे सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। सदा बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं। सदा बच्चों के गुणों का गायन करते। हर रोज सीखता प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में वहां से बीज नहीं देता, लेकिन आकर देता। रोज मिलता है नया प्यार। इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने। ऐसे श्रेष्ठ वाक्य को अनुभव करते हो। सम्मान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। सभी ने समझा।
Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today's day ओम 20. शांति। स्वागत है आपका अव्यक्ति परिवार में। आज 29 नवंबर है। दैवी संस्कार, दैवी संसार, इस टॉपिक में हम देखेंगे डबल सिरताज विश्व महाराजन। अभी मोहिनी दीदी सुनेंगे और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल एक चिट चैट होगी मंदा बहन के साथ जो यूके से आए हैं, तो आप उसके लिए भी रहना। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग खुश हो क्या? आप लोग सभी खुश है? हाँ, देखने दीजिए मुझे क्या कौन कौन खुश है। दिखाओ दीदी को अपना हाथ। तो जब मैं सुन रही थी अवेक बाप दादा को, मुझे वो पिछली जो यादें हैं उसकी तरफ मैं चली गई, जब ब्रह्मा बाबा से मैं पहली बार मिली। हाँ, ब्रह्मा बाबा से वैसे तो मैं पहले दिल्ली में मिली थी। मैंने बस उस समय अपना जो पढ़ाई थी उसको पूरा किया था, स्कूल की पढ़ाई को, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। तो उसके बीच में 2 महीने का गैप था और ब्रह्मा बाबा उसी समय पर दिल्ली आए थे। मैं पहले तो उनसे कभी नहीं मिली थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा से लेटर्स के थ्रू ऐसे करस्पॉन्डेंस करते थे, क्योंकि दादी उस समय तो दादी ही नहीं थे, बस बहनें थे। और तो वो मेरे जो दादाजी है उनके घर आए और वो बाबा की बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा बाबा से कैसे बात करते? तो उन्होंने कहा आप पत्र लिखिए, उन्हें पत्र पढ़ना बहुत पसंद है। तो उस समय बहुत सुंदर एक वार्तालाप जैसे पत्रों द्वारा शुरू हुआ। और फिर जब हम दिल्ली आए तो उन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा समय कौन सा है? तो मैंने कहा दोपहर का या शाम का, जो जैसे 4:45 होते हैं। तो उस समय मैं यूनिवर्सिटी से वापस आती हूँ और फिर नहा धोकर बाबा से मिल सकते हैं। तो मैंने, जैसे आप लोगों को भी पता है कि बाबा का रूम तो बहुत सिंपल होता है, सादगी तो होती ही है लेकिन सफाई सच, वहां पर बहुत क्लेanलीनेस भी होती है। तो जब मैं वहां गई तो जिस तरह से बाबा ने मुझसे बात की, जैसे कि मैं 16 साल की नहीं, लेकिन जैसे कि जो हमारे बीच का जो कनेक्शन था वो 83 ईयर्स ओल्ड थे और मैं 16 ईयर्स ओल्ड। लेकिन जब हमने बाबा ने बात करना शुरू किया तो उन्होंने ऐसे नहीं कि ज्ञान देना शुरू किया, नहीं, पर वो जैसे मेरे साथ एक संबंध जोड़ रहे थे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लगी। और जब मैं बाबा के सामने बैठी, मैं बाबा से दृष्टि ली, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे गहराई में बहुत पवित्रता की भासना, मैं जैसे पवित्र हूँ और मेरे मेरे अंदर का जो है वो जैसे कि पीछे चला गया, बस जैसे पवित्रता इमर्ज हो रही थी बहुत। और उस समय से मुझे यह फीलिंग है कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि सिर्फ मैंने बाबा को पहचाना है, लेकिन बाबा ने भी मुझे पहचाना है, जो मैं हूँ, जो कि मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ। लेकिन ये बहुत सुंदर भावनाएं इमर्ज हो रही थी। तो बहुत है जिन्हों को स्वमान के बारे में भी इतना नहीं पता होता है, लेकिन जिस समय बाबा की दृष्टि मैंने ली, उस समय वो दृष्टि ने जैसे एक पवित्रता की भावना को इमर्ज किया, अपनेपन की भावना को इमर्ज किया और स्वमान को भी इमर्ज किया। तो ये जो समझ मिली कि बाबा मुझे इतना सम्मान दे रहा है, तो
बहुत मैंने अनुभव किया कि बाबा मुझे कितना सम्मान दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो बात करते हैं या जो मुझे डायरेक्शंस मिलते थे, तो सच में ये बहुत अमेजिंग बात है कि बाबा जानते थे कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ऐसे शर्मीली, जैसे शाय पर्सन थी, कभी बाहर नहीं जाऊंगी, कभी बात नहीं करती हूँ ज्यादा। उस समय की बात कर रही हूँ जब हम 1950 में 50वीं सदी की कहो या 50 इयर्स की जब थे, तब की बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते थे, बच्चे आप ये कर सकते हो, बच्चे आप ये कर सकते हो, आप जाओ, आप ये पढ़ाई करो। तो मुझे जर्नलिस्ट चाहिए, मुझे न्यूज़पेपर्स में डालना है। तो बाबा के बहुत ऐसे बड़े बड़े विजन्स थे। तो मैंने कहा जी बाबा, जो भी। तो बाबा तो ऐसे सभी को ही पढ़ाते थे, लेकिन मुझे लगता था मुझे भी बोल रहे हैं। तो मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ कि कैसे वो बातें मेरे मन में अभी भी एकदम फ्रेश है। तो वो पहली मुलाकात जो बाबा के साथ थी, उस समय फिर बाबा ने कहा कि जब आपकी छुट्टियां होंगी तो आप मधुबन आना। तो कैसे जाना ये भी नहीं पता था, लेकिन बाबा ने कहा देखो क्या मुमकिन हो सकता है, और फिर उस समय से जाना। तो फिर ख्याल आया कि कौन हमें ट्रेन में जाने देगा बिना फैमिली के। तो यूजुअली उस समय पर कुमारियों को फैमिली मेंबर के साथ ही जाना अलाउड करते थे। तो उसके बाद फिर जब ये संभव हुआ, तो पहली मुलाकात हिस्ट्री हॉल में थी, जहां हमें कुशन्स देते थे और मम्मा और बाबा आएंगे। बहुत ऐसे पतले गद्दी जैसे उस पर बाबा बैठते थे, मम्मा बैठी थी, दृष्टि देते थे। और वो अनुभव ऐसा था कि जैसे मैं आपकी हूँ, मैं आपको बिलोंग करती हूँ, मैं आपकी हूँ, मुझे बस समर्पित होना है, ऐसी भावनाएं। तो लंबी कहानी है, लेकिन फिर उसके बाद जैसे लौकिक अलौकिक दोनों ही परिवार चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूं। तो 6 साल 7 साल जो भी था, तो मैंने अलग अलग कोर्सेस किए और डिफरेंट जो भी डिग्रीज लेनी थी वो पढ़ाई की। उसमें एक थी जर्नलिज्म की पढ़ाई। तो बाबा कहते थे मैं चाहता मेरी बच्चियां लॉयर्स बने, मैजिस्ट्रेट्स बने। बाबा की बहुत बड़ी बड़ी ऐसी आइडियाज थी। एक बच्ची जयपुर की थी, उसका नाम राधे था, और बाबा उसको कहते थे कि वो एक्चुअली मैजिस्ट्रेट थी, और बाबा उसको भी बहुत याद करते थे। फिर जब मैं अभी सोचना शुरू करती हूँ, तो मुझे बस बाबा के लिए रहना है। तो बाबा ने बाद में मुझे वो ऑफिस दिया, निर्भय भाई को भी कहा कि अभी आप बाहर सेवा करो। लेकिन मैं क्या कहना चाहती हूँ कि आप में से हर एक को ये याद रखना है उस पल को जब आपने बाबा से दृष्टि ली, आपको कैसा अनुभव हुआ। और जब आपको वो अनुभव प्राप्त हुआ, तो अभी भी मैं जब अव्यक्त बाप दादा से दृष्टि ले रही थी, और बाबा जब बात कर रहा है, बाबा कुछ कह रहा है, तो इतना जैसे रियल फील होता है। ऐसे नहीं कि बस बाबा वहां है, लेकिन सच में जैसे हम बाबा के अव्यक्त बाप दादा के सामने बैठे हैं। तो मुझे ऐसा अनुभव या ऐसे फील होता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, स्मृति। तो जैसे मैं अपनी स्मृति को बनाए रखती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव अपने जीवन के उस स्मृति का भाग बन जाते हैं, और उस स्मृति में बहुत शक्ति है। और वही बाबा कह रहा है कि अगर आप उस स्मृति को बनाए रखते हैं, अपने स्वमान की स्मृति को बनाए रखते हैं, तो वह स्मृति जैसे शक्तिशाली बन जाती है, और उस स्मृति से आपकी एक स्थिति बनती है। और फिर एक बहुत सुंदर क्वालिटी जो इमर्ज होती है कि आप दूसरों को सम्मान देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने भगवान से, परमात्मा से सम्मान को अनुभव किया है। और ये सत्य है कि भगवान सच में हमें रिस्पेक्ट करते हैं बहुत। तो अब बाबा ने तो हमें ये टाइटल दिया कि आप विश्व महाराजन हो। तो ब्राह्मण सो देवता ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसमें भी ऊंच पद पाने के लिए
और ये भी आधारित इस बात पर है कि क्या मुझे सिर्फ राजा बनना है या महाराजा बनना है। तो ये उस बात पर निर्धारित है कि आप कितना दे पाते हैं। तो देने के लिए फिर मेरे खजाने भी तो संपन्न होने चाहिए। अगर मेरे खजाने या मेरे ट्रेजर स्टोर है पूरे नहीं है, जैसे आप देखते हैं जो महाराजा होता है उसकी जितनी मिल्कियत होगी, जितने खजाने भरपूर होंगे, जितना वो जास्ती अपने प्रजा को देंगे तो उस हिसाब से उतने बड़े होते हैं। तो हमारे लिए भी क्या है, इतना सिंपल है कि हमारे खजाने सदा भरपूर रहे, है ना। तो जब हमारे खजाने भरपूर होते हैं तो उसमें इतना स्नेह है, क्योंकि बाबा देते जा रहा है, देते रहता है। और जब बाबा देते रहता है तो मैं भी आगे फिर शेयर कर सकती हूँ। कोई भी इतना सच्चा प्यार शेयर नहीं कर सकता जब तक कि उसे स्वयं को परमात्मा से न मिला हो। लेकिन क्योंकि हमें कंसिस्टेंटली मिल रहा है तो इसलिए हम कंसिस्टेंटली फिर दे भी सकते हैं। और जितना आप दाता बनते हैं उतना आप ऊंचे ऊंचे ऐसे महाराजा महारानी बनते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ तक भी कि जब मैं लक्ष्मी नारायण को देखती हूँ विश्व महाराजन के रूप में, महारानी महाराजा, तो मुझे हमेशा ये आकर्षण होता था कि मैं उनके नैनों में देखूं, जो ये देवी देवताएं हैं पूजनीय है, इनके इनकी दृष्टि को देखूं। तो मैं जाती थी जब जर्नलिज्म की क्लास के लिए, शाम को मेरी कॉलेज हुआ करती थी और कॉलेज के नजदीक ही जैसे कि बिरला का टेम्पल जो होता है, जो बाबा कई बार मुरली में भी मेंशन करते हैं, तो मैं 10-15 मिनट पहले जाती थी और पहले मैं उस टेम्पल, उस मंदिर में जाती थी। और मुझे अभी भी याद है कि वो मंदिर इतना सुंदर, मैं बस वहां खड़े रहती थी, चाहे लोग उसमें फूल चढ़ा रहे हैं या और कुछ दे रहे, लेकिन जो उनकी दृष्टि थी जैसे कि दाता बनकर दे रहे, तो इतनी सुंदर भावना इमर्ज होती थी उस समय। तो मुझे लगता है कि अगर हमारी मूर्तियां इतनी सुंदर है, कहने का भाव है कि उनकी भावनाएं भक्तों की इमर्ज हो जाती है कि कितनी प्राप्ति हो रही है। तो अभी तो हम चैतन्य में है, ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। तो अभी कितना हमारी हमारी प्रेजेंस से, हमारी दृष्टि से हर एक को जैसे वो भासना आनी चाहिए कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भरपूरता का अनुभव हो रहा है, बहुत श्रेष्ठता का अनुभव हो रहा है। तो मेरे लिए भी मुझे हमेशा यही मैं याद दिलाती रहती हूँ स्वयं को कि मेरी जो मूर्ति है वो ऐसी है कि जो लोग उससे कोई भी अनुभव प्राप्त कर सके। और हम तो वो आत्माएं हैं ना जो बन रहे हैं, लेकिन इस समय भी, भविष्य में तो बनेंगे, लेकिन इस समय भी ये बहुत जरूरी है। हमें अलौकिक और रूहानियत से भरपूर रहना है, हम ऐसे साधारण नहीं रह सकते। कभी कभी हम बहुत साधारण बन जाते हैं जैसे कि दूसरे लोग हैं। हम साधारण सिर्फ सादगी के रूप में है, लेकिन हमारी जो रॉयल्टी है, डिग्निटी है, हमारी प्योरिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है परमात्मा की संतान होने का, ये न्यारा है ना। तो ये हर मुझे ऐसा फील होता है कि हम में से हर एक इस बात को, इस भावना को अपने अंदर या तो आह्वान करे या इमर्ज करे कि हम वो देवता है। और जब आप इमर्ज करेंगे आपको फील होगा तो दूसरों को भी अवश्य ही वो फील होगा। तो हम सभी को ये लक्ष्य रखना चाहिए कि मेरी प्रेजेंस बस दे रहे हैं, दाता बनकर बस दे रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो भावनाएं हैं वो दिखाई नहीं देती है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। तो जब बाबा कहते हैं कि पवित्र भावनाएं हो, तो मुझे इतनी खुशी हुई, आज सारा दिन मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे इतनी पवित्र भावनाएं इमर्ज हो रही थी। मैंने बहुत सारी चीजें देखी लेकिन मुझे यही आ रहा था कि मुझे पवित्र भावनाएं होना है, रखना है। और सब कुछ अपने आप जैसे रिजॉल्व हो रहा था। तो मुझे लगता है कि हमें बस प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है और लक्ष्य रखना है, अपने देवी स्वरूप को, देवता स्वरूप को अपने अंदर इमर्ज करना है और उसकी स्मृति में रहना है कि आप ही वह है जो पूजनीय देवी देवता है। और सदा देते रहना है, बस
जितना जितना आप देंगे उतना उतना ऊंचा आपका पद प्राप्त होगा, तो उसका लक्ष्य रखना है। ओम शांति। Om Shanti. So before I invite our angel for ओम homework, शांति। होमवर्क के लिए let you all know that tomorrow is the last day of इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन कल जो है वो translation day. So इस महीने का आखिरी दिन है और कल बाप दादा का ट्रांसमिशन डे भी है। तो हम सुबह में YouTube में भी है, इंटरनेट पर भी है, लेकिन अव्यक्ति परिवार में भी करेंगे। कल का ये स्केड्यूल है। Edition is English with Murli revision from 5 to 6:10 p.m. And this is in the morning. Transmission is from 7:30 onwards in the morning, Eastern time. So New York time, 7:30 a.m. in the morning. It goes on usually until 10 a.m. So 7:30 सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक मधुबन से सीधा बाप दादा का मिलन देखेंगे। कल 30 तारीख है और कल इस सीरीज का भी लास्ट डे है। तो हम नई सीरीज भी शुरू करेंगे दिसंबर में और उसके बारे में हम कल बताएंगे आपको। Please be with us tomorrow as well. So now let's get our homework. तो अभी हम अपना होमवर्क देखेंगे। Dear angel sister, Sister Tanya. तानिया बहन, आपका स्वागत है। We will be having chit chat afterwards, and our dear sister Manda will be with us and Didi. So we'll be having interesting time together. So let's get our homework. Om Shanti. ओम शांति। So it's coming to an end. तो हम In fact, it is a launching महीने chapter. के I hope आखिर you में आ feel रहे हैं, that. लेकिन But this has been a launching मुझे लगता है chapter. कि आपको भी फील हो रहा होगा कि जैसे ये एक लॉन्चिंग पैड है, माना जिस पे हम रख कर फिर ऊपर उड़ सकते हैं, पैर रख कर फिर ऊपर उड़ सकते हैं। जो हमारे दैवी संस्कार है उसको हमने पॉलिश किया है। अब बस हम सत्युग आने के लिए रुक नहीं सकते हैं। कैसे हम फिर उस देवी स्वरूप में, देवता स्वरूप में इमर्ज होंगे। और हाँ, उस समय तो हम सारे ही जो हमारे आभूषण है उनको पहने हुए सुंदर स्वरूप में दिखाई देंगे। लेकिन अभी भी वो संस्कार हमें बहुत मदद करते हैं। तो मुझे बहुत 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 खुशी है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैं मोहिनी दीदी को भी सुन रही थी कि जब आप उन स्पेशल मोमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे कि जब आप बाप दादा के सामने थे और आपको दृष्टि मिल रही थी, तो मुझे भी याद है कि जब मैं पहली बार बाबा से मिली तो सच में वो जो आत्मा की रॉयल्टी है, वो बस बाबा ही है जो उसको जैसे कि इमर्ज कर सकता है। मेरे अंदर ये ज्ञान है, मेरे अंदर योग बल है, मैं बाबा के साथ इतने समय से हूँ और मुझे इसको यूज करना है ताकि मैं अपनी स्वयं की स्मृति को शक्तिशाली बना सकती हूँ। और इसके कारण मेरा अपना जीवन भी कितना सुंदर बनता है। जो मैं सोचती हूँ, जो संकल्प मेरे चलते हैं, तो इतने अलग, इतने स्पेशल होते हैं कि जो लोग जिनके मैं संपर्क में आती हूँ, वो क्या देख रहे हैं दुनिया में, वो उनके साथ क्या हो रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो न्यूज में क्या देख रहे हैं, और काम की जगह पर उन्हें क्या क्या सहन करना है, या फैमिली में भी। लेकिन हम जो सोचते हैं वो बहुत बहुत स्पेशल है। और सेवा से रिलेटेड भी अगर है तो भी बहुत स्पेशल है। और उसको, उस स्मृति को जैसे जल देना या उस स्मृति की जैसे पालना करना कि 84 जन्मों से पाठ बजाने वाली मैं देवी आत्मा हूँ, चमक रही हूँ और अभी समय है चमकने का, फिर तो इतनी स्पार्कल दिखाई नहीं देगी और कोई समय नहीं, बस ये संगम का समय जब हम सच में
इस बात का धन्यवाद कर सकते हैं कि आत्मा कितनी वंडरफुल है और ये दैवी आत्मा कितनी पवित्र है, कितनी वंडरफुल है। तो ये बहुत मुझे खुशी भी है और मुझे प्रिविलेज भी लग रहा है। लेकिन अव्यक्ति परिवार टीम की भी मुझे बहुत उनकी धारणा भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो सीन्स के पीछे रहकर सर्व करते हैं, सेवा करते हैं, इतना सब कुछ इकट्ठा करते हैं। लेकिन उनकी धारणा, वो जिस तरह से बात करते हैं इतनी सम्मान के साथ, सहयोग के साथ, तो उस सब के लिए जैसे हमारे पुरुषार्थ को भी मदद कर रहा है। तो फिर उस वाइब्रेशन से हम जब सेवा में जाते हैं तो वो भी हमें बहुत मदद करती है। तो बहुत बहुत थैंक यू। और मोहिनी दीदी को भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप इतने दिल से शेयर करते हैं, आप अपने दिल से, आप अपने अनुभव से शेयर करते हैं, कुछ भी पीछे नहीं रखते, छुपाते नहीं, लेकिन बस खुले दिल से बताते। तो बाबा ने जो आपको निमित्त बनाया, तो वो एक रिफ्लेक्शन है कि किस तरह बाबा भी आप में सब कुछ जैसे भर रहा है। तो बहुत बहुत आपका थैंक्स। और ऐसे ही आप हमें पालना करते रहे, ऐसे ही योग बल से, आपकी विजडम से, ताकि हम भी स्थिर रहे, सदा ऐसे ही शक्तिशाली रहे। और इसकी बहुत खुशी है, बहुत अलग तरीके का ये बहुत अलग तरीके का ये खुशी का अनुभव है। तो अब हम अपने होमवर्क को देखेंगे। Because I'm assuming, I may be wrong, but we might be starting to get something new from tomorrow. And just to mention as well, before we go into the homework, to join होमवर्क में जाने से पहले कल आप ज्वाइन करना, देखना, उसमें एक सरप्राइज होगा आपके लिए। I'll leave it at that. Let's go to the homework now. So we're going to be putting on our crowns with this homework. अपने इस होमवर्क के द्वारा हम अपने ताज को अपने सिर पर धारण करेंगे। दैवी संस्कार दैवी संस्कार, डबल ताजधारी विश्व महाराजन। इस समय डबल ताजधारी हो कि भविष्य में बनेंगे। संगम पर डबल ताजधारी हो। कौन सा डबल ताज है? एक है स्नेह का, दूसरा है सर्विस का। सर्विस का ताज है जिम्मेवारी का ताज, वह स्थूल और यह सूक्ष्म है ना। स्नेह का ताज सूक्ष्म है। जो यहाँ डबल ताजधारी बनते हैं वह वहां भी डबल ताजधारी बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। Double crowned world sovereign. At the present time, are you double crowned sovereigns, or will you become this in the future? Are you double crowned sovereigns at the confluence age?
Which double crowns do you have? One is that of love, and the other is of service. The crown of service is that of the crown of responsibility. One is physical and the other is subtle. The crown of love is subtle. Whoever becomes double-crowned sovereigns here will become double-crowned sovereigns there. डबल ताजधारी विश्व महाराजन, इस समय डबल ताजधारी हो कि भविष्य में बनेंगे। संगम पर डबल ताजधारी हो। कौन सा डबल ताज है? एक है स्नेह का, दूसरा है सर्विस का। सर्विस का ताज है जिम्मेवारी का ताज। वह स्थूल और वह सूक्ष्म है ना। स्नेह का ताज सूक्ष्म है। जो यहाँ डबल ताजधारी बनते हैं वह वहाँ भी डबल ताजधारी बनते हैं। Om Shanti. Om Shanti. So welcome to Avyakti Journey, Avyakti ओम Parivar शांति Teachings अव्यक्ति Class जर्नी में आपका today. स्वागत है, जिसमें आज हम चिट चैट करेंगे थोड़ी सी। So this बाप दादा is के जो महावाक्य है, उनकी जो सुंदरता है, उसको आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ये जो आज का सेशन है, ये बस ऐसे ही ड्रामा प्लान अनुसार इमर्ज हुआ है। कल ही बस बात कर रहे थे, और इस रविवार की जो अव्यक्त मुरली है, उस पर आधारित कुछ प्रश्न, कुछ चैट हमारे साथ मंदा बहन इस पर दीदी के साथ चर्चा करेंगे। तो मंदा बहन, आपका स्वागत है। हम बहुत खुश है कि आप हमारे साथ हो। दीदी भी यहाँ है और मंदा बहन भी यहाँ है, तो सुनेंगे उनसे।
she will let us know more about it. Om Shanti, everyone. Thank you, Bhumi. ओम शांति सभी को। थैंक यू भूमि बहन, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए। और बहुत ही विशेष भाग्य है कि मैं यहाँ हूँ और खास आज शाम को मैं दीदी के साथ चिट चैट कर रही हूँ। कल रात को हम अव्यक्ति परिवार के साथ ऐसे ही बैठे थे और उस समय कुछ क्वेश्चंस पूछे ऐसे ही दीदी को, और मैं दीदी को कहा कि मैं यहाँ आने से पहले, यूके से यहाँ आने के पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे जो मैं आपसे पूछना चाहती थी, जो कुछ समय पहले हमने 2-4 मुरलियां सुनी है। तो इस तरह से ये जो सेशन है ये इमर्ज हुआ कल की चर्चा से। और मैंने दीदी से ये भी कहा कि मैं चाहती हूँ कि आपने एक्चुअली और उसको लिया भी, जो मैं स्वमान के बारे में बात करना चाहती थी कि मेरी समझ ये है कि बाबा हमें इतने खजाने देता है, न केवल ज्ञान की पॉइंट्स, लेकिन ये स्मृति की और उस स्मृति से हमारी जो समझ है उसको बाबा जैसे रेज करता है, उसको ऊंचा उठाता है जब हम बाबा के पास आते हैं। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, हम ये खेल खेलते हैं, कभी स्वमान में रहते हैं, कभी स्वमान को भूल जाते हैं। तो हम उस प्रोसेस में हमारा जो बाबा के साथ भी कनेक्शन है, संबंध है, वो थोड़ा सा लूज हो जाता है। तो आज दीदी ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया कि क्या है जो उस स्वमान को बढ़ाता है और उसको हमें बनाए रखना है, जो बाबा की उस स्मृति को बनाए रखना है, जो बाबा की दृष्टि हमारे प्रति है। तो मैं इस मुरली जो अभी इस रविवार को मुरली चली थी बाबा की, उसमें मैं सोच रही थी अपने लिए, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं स्वयं भी स्वमान को कभी कभी भूल जाती हूँ। मुझे निश्चय है, मुझे स्नेह भी है, लेकिन मैं क्या नहीं कर रही हूँ जो मैं मेरा स्वमान भूल जाती हूँ। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने कहा कि एक कारण है क्यों ये स्वमान हमारा कम होना चाहिए। Trying to slow down. तो क्योंकि ट्रांसलेशन में मुश्किल होता है तो इसलिए वो एकदम स्लोली बात कर रहे हैं ताकि ट्रांसलेटर्स इजीली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा पॉज करूंगी। तो मैं क्या पूछना चाहती थी खास तौर से अभी कि बाबा कहते हैं एक बात जो हमें स्वमान में रहने के लिए आसान करता है वो है कि हम अपना देह अभिमान छोड़ें। तो ऐसे समझ में आता है कि हाँ, कि मैं आत्मा हूँ बस, और आत्मा समझने से मैंने देह अभिमान को छोड़ दिया है, क्योंकि मैं ज्ञान में आ गई हूँ, मैं मर्यादा को फॉलो करती हूँ, मैं प्रिंसिपल्स पे चलती हूँ। तो क्या आप इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर सकते हैं कि क्या सच में बाबा कह रहा है कि जब बाबा कहते देह अभिमान का त्याग करो, तो बाबा उसका क्या कहना चाहता है? न केवल इतना कि मैं आत्मा हूँ और बस हो गया, नहीं, पर उसका वास्तविक अर्थ क्या है? हाँ, तो जब हम इस रूहानी यात्रा पर होते हैं तो मैंने देखा है कि देह अभिमान जो है वो बहुत अलग अलग तरीकों में इमर्ज होता है। ठीक है, हमने 5 विकारों को छोड़ दिया है, लेकिन जो वो 5 विकारों के अंश है वो अभी भी है, वो दिखाई पड़ते हैं। कभी थोड़ा लौकिक के साथ मोह हो सकता है या नहीं होता है, या मटेरियल चीजें जो है उनसे नहीं होता है, लेकिन कभी कभी अपनी बुद्धि के प्रति मोह होता है या अपने आप की जो विशेषता उसके प्रति मोह होता है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मेरे अंदर
कोई इच्छाएं नहीं है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म में इच्छा इमर्ज होती है। तो मैं कहना बस ये चाह रही हूँ कि जो देह अभिमान है वो हर एक विकार से जैसे थोड़ा जुड़ा हुआ है, जैसे डिजायर्स है या मोह है, एंगर, गुस्सा जो है, क्रोध जो है, क्रोध के रूप में नहीं आता है लेकिन अधैर्यता के रूप में, या थोड़ा फोर्सफुल हो जाते हैं, तो ये भी देह अभिमान की निशानी है। तो मैं हर एक विकार को देखूं और फिर ये समझो कि उसमें क्या अंश बाकी रहे हैं, और वो अंश को आप पकड़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये देह अभिमान अभी भी मुझे, मैंने पूरा त्याग नहीं किया है। और बहुत दो सुंदर गीत अभी अभी आए हैं जिसमें ये बहन कह रही है, मैं स्नेह हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। तो मैं वो दोनों गीत रोज सुबह बजाती हूँ, दिन में भी बजता है। एक चीज जो मुझे करनी है कि अगर मुझे इस रूहानी यात्रा पर चलना है तो मुझे अपनी जो एनर्जी है उसको कम नहीं होने देना है, चाहे शरीर के कारण, चाहे वातावरण के कारण, चाहे किसी परिस्थिति के कारण, लेकिन तुरंत ही कि मुझे आत्मा अभिमानी स्थिति में रहना है। और जब मैं आज कर रही थी कि तो आंतरिक स्तर पर जैसे मैं मुस्कुरा रही थी, तो आत्माभिमानी स्थिति में मुस्कुरा आती है, लेकिन देह अभिमान होता है तो उसमें आपकी मुस्कुराहट जैसे चली जाती है। तो इसकी परसेंटेज भी मैंने चेक की, तो मैं कहूंगी कि आप सब भी इसको चेक करें स्व के लिए भी कि कितना देह अभिमान ऊपर उभरता है। और एक बार आपने इस बात का नोटिस ले लिया, ध्यान दे दिया इस चीज पर, तो आपको पता चलेगा कि क्या ये मोह के कारण है, क्या ये लोभ के कारण है, किसके कारण है। लेकिन आपको इतना तो पता चलेगा कि ये संस्कार है, और उस संस्कार फिर आप इमीडिएटली अगर उसको अभ्यास में लाएंगे कि मुझे इसको अपनी वृत्ति में नहीं लाना है, दृष्टि में नहीं लाना है, अपने कर्मों में नहीं लाना है, तो फिर धीरे धीरे वो बढ़ेगा। क्योंकि सारा कुछ जो है वो स्मृति से शुरू होता है और फिर वो वृत्ति और दृष्टि और कर्म में आता है। लेकिन अगर मैं किसी को स्नेह से नहीं देख सकती हूँ तो इसका मतलब मेरी वृत्ति में स्नेह नहीं है, इसका मतलब कि ये देह अभिमान है। तो क्या आप थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप जब कहते हो कि मैं आत्माभिमानी स्थिति में रहती हूँ, तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि अंदर में क्या चल रहा है जब आप कहते हो कि मैं सोल कॉन्शियस हूँ या मैं आत्माभिमानी हूँ, तो अंदर आपकी क्या फीलिंग होती है? तो कुछ समय पहले किसी ने मुझे पूछा कि आप क्या अभ्यास कर रहे हो, आत्मा अभिमानी स्थिति, तो लोग कहते ओ आप अभी भी यही कर रहे हो। लोग सोचते 50 साल के बाद भी आप यही अभ्यास कर रहे हो, लेकिन वास्तविकता में वही पहला पार्ट है और वही आखिरी पार्ट है। तो वो मैं अपने संकल्पों को यूज करती हूँ। तो हम कोई ऐसे ही नहीं बोलते कि मैं आत्मा हूँ या नहीं, लेकिन मैं उसके अनुभव में जाती हूँ कि मैं एक बिंदु हूँ और मेरा ये गुण है, और मैं उसकी गहराई में फिर जाती हूँ। और दिन में कई बार ऐसे करती हूँ। तो मैं कई बार बहुत वैसे बार बार जैसे आत्मा अभिमानी स्थिति का अभ्यास करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि केवल ये नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है, बहुत सारी बातें हैं, ड्रामा की कई सारी सीन सामने आती है। लेकिन अगर ये अभ्यास होता है कि मैं बस ज्योति बिंदु हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, तो ये इतना शक्तिशाली है कि मैं ज्योति बिंदु हूँ। तो बस मेरी सारी शक्तियाँ, मेरी सारी जो पावर्स है वो उस स्वरूप में इमर्ज होती है। और जब मैं बिंदु हूँ तो बाकी सारी बातें खत्म हो जाती है और फिर कोई भी दूसरे संकल्प नहीं चलते हैं। और मैं उस समय बस ये सोचती हूँ कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं स्नेह संपन्न हूँ, स्नेह स्वरूप हूँ। और उस मैं एक ही संकल्प लेती हूँ, बहुत सारे नहीं, बस एक दो। और अमृत वेले भी उसी संकल्प से बैठती हूँ। तो अगर कहो कि सुबह कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, और मैं बस उसी संकल्प में आधा घंटा या 45 मिनट्स ऐसे बैठी रहती हूँ ताकि मैं उसको पूरा अनुभव कर सकूं। तो ये अनुभव मैं करती रहती हूँ।
मुझे अच्छा लगा आपने जो कहा, और मैं उस स्वमान की तरफ फिर से आपसे पूछना चाहती हूँ। हम सभी यात्री हैं, और आप भी यात्रा कर रहे हैं, और आप सोचते हैं और हम भी सोचते हैं कि हमें उस अपना जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचना है। तो हम अपने स्वमान को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि बीच बीच में फिर हम उसको भूल भी जाते हुए, तो क्या आप हमें मदद कर सकते हैं कि जब हम फेल हो जाते हैं या जब हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए ताकि हमारा स्वमान कम ना हो? उस समय हमें क्या करना चाहिए? देखो क्या होता है, हम थोड़ा बहुत अपने संस्कारों में फंस जाते हैं, और जितना जल्दी हो सके आपको अगर रियलाइज हो जाता है तो, और आप उससे बाहर आ जाते हैं, भले आप उसमें चले जाए लेकिन आप तुरंत बाहर आ जाओ। उसको आप 1 घंटा, 1 दिन, बहुत दिन, ऐसे दिन दिन तक नहीं। कल कोई मुझे कह रहा था कि कईयों को ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि ये एक्चुअली और ध्यान देने की बात है, और इसमें पुरुषार्थ की बात है, अभ्यास करने की जरूरत है। क्यों मुझे ये व्यक्ति परिवार का होमवर्क पसंद है? क्योंकि आप रोज एक ही चीज नहीं कर सकते, तो हर रोज अलग अलग थोड़ा सा, जिस पर हम विचार सागर मंथन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग जो विधियां दी है बाबा ने, उसको यूज करना है, और अपनी स्थिति को सदा काल की बताना है। तो आपका भी अनुभव होगा कि अभी आप कम कम लूज कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि हम अभी कम खो रहे हैं या कम उसका लॉस हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, और एकदम से वो किसी संस्कार के कारण इमर्ज होते हैं। न तो कोई कारण है, न कोई बात है, न कोई परिस्थिति, लेकिन फिर भी कहाँ से आ रहा है पता नहीं, लेकिन अचानक से इतना दुख का फीलिंग इमर्ज होता है। कभी कभी उसके पीछे कारण भी हो सकता है, लेकिन लेकिन क्या कर सकते हैं इस स्थिति में? तो दीदी कह रहे कि हम कोई भी कारण नहीं ले सकते हैं दुख में जाने का, लेकिन दुख क्यों हो हमें? अगर मैं अच्छा सोच रही हूँ, अच्छा बोल रही हूँ, तो दुख क्यों होगा? लेकिन सच में अगर हम देखेंगे कि ये इसका चेहरा मुस्कुरा नहीं रहा है, तो ये भगवान का बच्चा ऐसे कैसे हो सकता है? तो मेरे लिए जैसे ही मैं देखती हूँ या सोचती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, तो मेरी जो मुस्कुराहट है वो और बड़ी हो जाती है। तो उसी पल में बस इमर्ज करो। तो कभी कभी मुझे लगता है आपको बस रुकना पड़ेगा, एक बार स्टॉप करना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, देख लिया अपनी परिस्थिति है जिसके कारण दुख हो रहा है, लेकिन आपको उस परिस्थिति को इस तरह से देखना है कि मैं इसमें क्या सीख रही हूँ। मेरे जीवन में मैं आपको कई सारे जैसे बातें बता सकती हूँ जिसमें मैंने कई पाठ पढ़े हैं, लेकिन उसमें मैंने दुख नहीं लिया या फीलिंग नहीं आई। लेकिन बाबा कहते हैं कि कोई आपको दुख भी दे रहा है तो भी आप उसको सुख में परिवर्तन कर दो, खुशी में परिवर्तन कर दो, और ये संभव है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि कभी कभी मैं बहुत सारी बातों से मेरे इर्द गिर्द होती है कि कई लोग बहुत लाइट होते हैं और कई थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी खुशी को खो दूं तो ये जो मेरे आसपास है वो कैसे खुश रहेंगे? तो आपको तो हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयां आएंगी। जो चीज आपको मेंटेन करनी है, उसको बनाए रखना है, तो उसको बनाए रखने में भी तो कुछ ना कुछ कठिनाई आएंगी। लेकिन आपने अगर देखा कि मैं जीत कर दिखाऊंगी, जो मुस्कुराहट नहीं जिसके चेहरे पर या जिसके चेहरे पर है, तो कौन जीतेगा? मैंने हमेशा आपके बारे में ये बात अनुभव की है कि आप बहुत स्वमान में रहकर बात करते हैं, और कई बार आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है हमें अपने ऊपर बहुत काम करना है। तो ऐसा क्या है कि ये निश्चय से कनेक्टेड है ये बात, या ये विश्वास से कनेक्टेड है बात? हम इसके बारे में बहुत बात करते हैं कि कैसे हम अपने आप का विश्वास करें, ट्रस्ट।
कि कुछ रॉन्ग भी हो रहा है जीवन में, तो लेकिन ये विश्वास कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तो सबसे पहले तो ये भासना आनी चाहिए कि भगवान मुझसे प्यार करता है, और ये भासना, ये समझ कि भगवान जो कह रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और हर एक का जो पार्ट है वो बहुत विशेष पार्ट है। ऐसा नहीं बड़ा पार्ट है या छोटा पार्ट है, लेकिन जो भी विच एवर पार्ट बोल रहे हैं, माना कोई भी पार्ट, जैसा भी पार्ट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मुझे आपको यहाँ रोकना पड़ेगा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो बाबा भी तो कई बार कहते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, अगर आप ऐसे करेंगे तो आप ऐसा मिलेगा। कई बार हम अपना प्यार परमात्मा के प्रति उसको भी कंडीशनल बना देते हैं कि अगर मैं ये करती हूँ तो बाबा ऐसे करता है, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो बाबा ऐसे। तो उस समय हमारे सिर में क्या चल रहा होता है? मुझे पता नहीं, लेकिन जो कुछ भी है तो आप अपने आप को याद दिलाओ कि बाबा मुझसे प्यार करते हैं, बाबा मुझसे प्यार करते हैं। एक बार किसी ने कुछ गलती की, और गलतियां तो होती रहती है, तो ये तो ये आया तो उसने कहा कि चलो हम बाबा के रूम में बैठते हैं और देखते हैं बाबा आपसे क्या कहता है। और मैं बैठी हूँ बाबा के सामने और बाबा तो मुस्कुरा रहा है। तो मैंने उसको कहा कि बाबा मुस्कुरा रहा है, तो मैंने तो गलती की है और बाबा क्यों मुस्कुरा रहा है? तो वो मुस्कुरा रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि बच्चे आगे के लिए अभी कोई गलती नहीं करना है, तो इसलिए वो मुस्कुरा रहा है। क्योंकि मुस्कुराहट जो है वो व्यक्ति को और ज्यादा जैसे एनकरेज करेगा। बाबा हमेशा, बाबा का जो स्नेह है वो कभी कम नहीं होता है। मैं ये तो आपको बोल सकती हूँ कि ब्रह्मा बाबा के साथ मेरा अनुभव, दादियों के साथ मेरा अनुभव, उनका स्नेह कभी आपके लिए कम नहीं होता है, थोड़ा ज्यादा ही देंगे आपको। एक बार एक व्यक्ति ने कुछ किया, थोड़ी सी सीरियस मिस्टेक थी वो, और दादी प्रकाश मुनि ने कहा कि मैं इसको एक्स्ट्रा प्यार दे रही हूँ क्योंकि अगर वो व्यक्ति दूर चला गया संबंध में तो उसके जीवन के लिए अच्छी नहीं बात है। अगर उसको गिल्ट की भावना आई तो मैं उसको बहुत प्यार देता हूँ, इसलिए देती हूँ। तो मैंने इससे सीखा, और कि उस स्नेह के कारण उसका सम्मान बढ़ा। और कि एक बार एक व्यक्ति भी मुझसे मिलने आया इससे ही, तो मैंने उसको दृष्टि दी, उसको टोली दी। तो दूसरे भाई ने कहा कि वो आपकी गलती के बारे में जानती है। तो कहता है सच में जानती है? तो मुझे पता चला कि क्योंकि मेरे वृत्ति में नहीं था तो इसलिए उसको वो शक्ति मिली। और जब उसको ये बात पता चली कि मुझे पता था, तो उसके जो आंख है उसमें जैसे पानी आ गया था कि सच में उनको पता है। क्यों? लेकिन क्योंकि मेरी वृत्ति में नहीं था। जो हुआ सो हुआ, बाबा भी तो माफ करता है। एक बात जो मेरे अपने जीवन में नहीं है वो है पछतावा। मैं सोचती हूँ ये ऐसा है, ऐसा होना है, पर कोई पछतावा नहीं है मेरी लाइफ में। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप 60 साल से एक ही कपड़े पहन रहे हो, एक ही चीज कर रहे हो, एक ही संकल्प, आपने कुछ ऐसे सोचा? कभी नहीं। क्या चाहिए इसके लिए? कभी पछतावा न हो, इसमें क्या चाहिए? तो पछतावा होता है, दुख की फीलिंग आती है, या कर्म भोग रहे ऐसे फीलिंग आती है। तो उसका कारण है कि कुछ ना कुछ अंदर बात बैठी हुई है। तो भले कोई मुश्किल परिस्थिति है या कई बार बहुत दबाते हैं, तो उसको निकालना पड़ेगा ना। या तो परमात्मा निकाल सकता है या आप निकाल सकते हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि बाबा ये निकाल सकते हैं। तो आप बाबा के साथ बैठो, या आप निकाल सकते हो तो आप इसके लिए पुरुषार्थ करो। क्यों हम नहीं खिले हुए रह सकते हैं? हमारे पास इतनी अच्छा स्थान है, अच्छी जगह है, अच्छा वातावरण है, तो हमें कितना हल्का रहना चाहिए। तो आप जो ये कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो बात है उसको हमें बनाए रखना है। जो हमारी वृत्ति है, सकारात्मक वृत्ति या ट्रस्ट की जो वृत्ति है या जो स्मृति है, उसको बनाए रखना है। और उस बनाए रखते हैं तो वो स्वयं के लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा होगा। लोगों को ऐसे
फील होता है कि मेरा जो दिल है वो हमेशा शुक्रिया से भरपूर होता है। मैं हमेशा बाबा को कहती हूँ कि जो मैं कर पा रही हूँ, जो मेरे इर्द गिर्द हो रहा है, या पीस विलेज को भी देख रही हूँ, तो ये कौन है? बाबा है ना, परमात्मा है। बाबा कर रहा है, बाबा ये सब करवा रहा है। तो एटलीस्ट इसके लिए हमें खुश होना चाहिए कि बाबा फिर हमें सहयोग भी देगा। तो मुझे कभी कभी समझ नहीं आता है कि आपको अपने भाग्य के ऊपर ऐसे गर्व न होना, हाँ, इसका क्या कारण है? तो इसमें खोलना पड़ेगा आपको, खोलना पड़ेगा आपको। तो एक लास्ट क्वेश्चन मुरली से, तो रिगार्ड और रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंट है? हिंदी मुरली में तो स्वमान और सम्मान था, लेकिन इंग्लिश मुरली में स्वमान को रिस्पेक्ट कहा और सम्मान को रिगार्ड कहा। तो जो रिगार्ड रखते हैं स्वमान के प्रति, तो उनको अपने प्रति भी रिस्पेक्ट मिलता है और दूसरों के लिए भी रिस्पेक्ट मिलता है। It's like तो रिस्पेक्ट के प्रति रिगार्ड होना, माना उसकी वैल्यू रखना कि इस रिस्पेक्ट में क्या, माना इस सम्मान में अपना रिगार्ड रखना माना उसकी वैल्यू को समझना, उसके महत्व को जानना कि ये इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसको बहुत फिर इम्पोर्टेंस दूंगी। जैसे किसी चीज को आप रिगार्ड देते हैं वैसे। और मुझे मुरली से अलग आपको एक क्वेश्चन पूछना है। तो अगर मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं बाबा को याद कर रही हूँ और फिर भी मुझे स्वमान की कमी लग रही है, मुझे लग रहा है कि मैं बाबा को याद कर रही हूँ, लेकिन साथ ही मुझे अपने स्वमान में भी कमी महसूस हो रही है, तो इसका क्या कारण है? या तो मैं अपने स्वमान को नहीं बनाए रख रही हूँ, या जो पुराने संस्कार है उसको खत्म नहीं किया है, क्या है इसमें? मेरी याद में कुछ मिसिंग है, कुछ कमी है। तो देखो, कुछ है जो मुझे भूलना है, जो मैं नहीं भूल पा रही हूँ। दीदी मनमोहिनी हमसे पूछा करती थी, डिस्कनेक्ट करना इजी है या कनेक्ट करना इजी है? जैसे कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे छोड़नी पड़ेगी, और कुछ कुछ संबंध है जो मुझे उसको परिवर्तन करना पड़ेगा, उनके साथ उस संबंध को चेंज करना है। या इसका मतलब मैं कुछ तो है जो ठीक नहीं कर रही हूँ, तो भले मैं याद कर रही हूँ लेकिन मुझे उसमें शक्ति नहीं महसूस होगी। एक बार दादी जानकी जी ने आरसी मीटिंग में, रीजनल कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग में कहा कि स्मृति में अगर कुछ भी ब्लॉकेज है, कुछ भी जैसे उसको रुकावट है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ इसने ऐसे किया, तो जैसे कुछ रह गया है पास्ट का स्मृति में, तो स्मृति शक्तिशाली नहीं होगी। और मुझे ये बात इतनी याद रहती है, तो मैं कभी भी अपनी स्मृति में पुरानी कोई बात आने नहीं देती हूँ, क्योंकि स्मृति जो है, जिसको हम चित्त भी कहते हैं, तो अगर वो चित्त जैसे अगर उसमें रुकावट है, तो वो शक्तिशाली कैसे बनेगा? तो मैं समझती हूँ कि हम इतना अपने आप की सफाई नहीं कर रहे हैं, या त्याग, जो जो चीज छोड़नी चाहिए वो छोड़ नहीं रहे हैं। तो इसके कारण फिर जो मिल रहा है वो इतना अनुभव नहीं होता है कि मिल रहा है, या जिसके कारण आपको विश्वास नहीं बैठता है। तो कुछ ना कुछ क्लेंजिंग का काम, सफाई का काम करना पड़ेगा, कुछ बातों से आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं करने हैं, लेकिन हम अपने योग को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। तो अगर हम कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते लेकिन योग को शक्तिशाली बनाना चाहते, तो ये असंभव है। हर समय हमें परिवर्तन करना चाहिए। तो एक तरफ याद है और एक तरफ हमें छोड़ना है और आगे बढ़ना है, ये हर समय करते रहना है। जो कुछ भी चीज मुझे अगर तंग कर रही है या मुझे नीचे की ओर खींच रही है, तो उसको छोड़ना है। मैं हमेशा कहती थी कि रेल जो होती है, एक ड्रामा की रेल है और एक बाबा की रेल है। हर समय ड्रामा और बाबा, ड्रामा और बाबा। अगर आप ड्रामा को फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, तो आपकी याद भी शक्तिशाली नहीं होगी।
तो जैसे हो गया तो हो गया ना, ठीक है ना, तो उसको जाने देना है। जाने देंगे तो उसके साथ साथ फिर भविष्य के लिए भी आप ये जैसे एक आदत बना लो कि मुझे कुछ पकड़ कर नहीं रखना है। मैं सोचती हूँ कि जो ब्राह्मण होते हैं उन्होंने बाहर का सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अंदर में बहुत सारे बोझ लेकर चल रहे हैं। तो उस समय अगर बहुत अच्छी अच्छी बातें याद करते हैं, जीवन में जो भी अच्छी अच्छी बात है वो याद करते हैं, तो उसमें बहुत सुख है। एक बार मैं और जगदीश भाई हम लोग कैलिफोर्निया में थी, और उन्होंने पूछा कि आपकी सबसे मुश्किलात वाली बात कौन सी थी, और जगदीश भाई जब पूछे तो मैंने कहा मुझे याद नहीं है, मुझे याद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं पुरुषार्थ ही ऐसा करती हूँ कि वो तुरंत उसी समय में डिलीट कर देती हूँ, मैं अंदर नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ एक बार अंदर ले लिया तो फिर वो बाहर आएगा, फिर वृत्ति में आएगा, फिर बहुत सारा काम करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। लेकिन लेना ही नहीं है तो बस ये मैंने उस समय जाना कि मैं कोई मुश्किल को अनुभव नहीं कर, कोई मुश्किल अनुभव शेयर नहीं कर पाई उनके साथ। आज भी आप पूछेंगे तो आप मुझे याद नहीं आएगा, मैं बोलूंगी सब कुछ इतना कंफर्टेबल था, मुझे इतना प्यार करते हैं, डॉक्टर्स भी मेरा ख्याल रखते हैं। तो बस मैंने ये आदत बना कर रखी है कि हमेशा उस परिस्थिति से वो लेना है जिससे कि उसको याद करने के बाद मुझे खुशी का अनुभव हो। भले बाहर के रूप में वो मुश्किल दिख रहा है, लेकिन अंदर में मुझे खुशी के अनुभव हो। जैसे जो गुलाब का फूल है, उसको रंग कहाँ से मिलता है, उसको खुशबू कहाँ से मिलता है, कहाँ ग्रो होते हो, कहाँ पौधा ग्रो होता है गुलाब का। तो गुलाब का फूल की रंग हो सकता है, उसकी सुंदरता है, उसकी खुशबू है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्रश्न। मैं सच में सभी से कह रही हूँ कि आप कोई भी ऐसी बातें याद नहीं करो जो ठीक नहीं थी, ये ड्रामा था। कई बातें होती है जो आपको नहीं अच्छी लगती है, लेकिन ड्रामा है। कल किसी ने कहा प्लानिंग के बारे में करे थे, क्या हमें प्लान करना चाहिए, तो मैंने कहा प्लान करो और फिर ड्रामा को साक्षी होकर देखो। ऐसा नहीं कहो कि मैंने ऐसे प्लान किया और फिर हुआ नहीं, लेकिन जो सच्चा प्लान था वो इमर्ज हुआ, तो उसको आप उसको देखो ना। हाँ, सब कुछ एक्यूरेट है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ रिपीट होने वाला है, और जब रिपीट होगा तो मैं फिर भी मुस्कुराती रहूंगी। तो बस इसमें खुश रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है बहुत मदद हुई इससे, और बहुत इसका बेनिफिट है इसमें, तो थैंक यू इसके लिए। सिस्टर मंदा, हम भी बहुत खुश है, सिस्टर मंदा हमारे साथ कुछ दिनों से है, बहुत अच्छा लगा हमें। तो हाँ, आपका वेलकम है जब भी आप आना चाहे। और मुझे 2 or 3 questions, but they're completely different and they're different track. yeah, we can do it some other time. Yeah. We wanted Manda, but because of time difference in London, it never happened, and according to drama, it हम happened. पहले भी सोच रहे थे इसको करने का, लेकिन टाइम डिफरेंस बहुत है लंदन और न्यूयॉर्क का। लेकिन अभी ड्रामा प्लान अनुसार ये 20 नंबर हुई, तो सब कुछ बहुत कल्याणकारी है। हम दूसरों को कहते हैं ना, दूसरों को अच्छे अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं कहते, लेकिन वही सेम पॉइंट्स हमें खुद के लिए भी अप्लाई करनी है। अच्छा, थैंक यू। Thank you, Bhumi Ben. Om Shanti. Thank you so much. Special thank you to dear Sister Manda, coming all the way from इनका बहुत 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 London, शुक्रिया है, this wonderful session. लंदन से आए हैं और इतना अच्छा सेशन किया। answers. और दीदी का भी शुक्रिया, इतने सुंदर जवाब हमें हुए। लेकिन एक बार आपने कह दिया कि आपके पास और प्रश्न को आगे देखेंगे, देखेंगे कब हो।